बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपना पहला जलसा किया है। उनकी ये पहली पब्लिक अपीयरेंस थी। सामने आकर फिजिकली वो जलसे के अंदर खड़े हुए। इससे पहले वो बनी गाला चले गए थे और फिर उनकी एक्टिविटीज़ बनी गाला में ही थी। एतवार को जब पूरा पाकिस्तान बाहर आ गया, पाकिस्तान के 50 शहरों में और दुनिया के दर्जनों ममालिक के अंदर जब बड़े बड़े एहतजाज हुए उनको निकाले जाने के मामले के ऊपर, और लोगों ने इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाया, और ये ट्रेंड 20 मुल्कों में चल रहा है, 17 मुल्कों में टॉप ट्रेंड कर रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर इस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद ये ट्रेंड नीचे नहीं आ रहा। इमरान खान साहब ने आज इस ट्रेंड पे नारे भी लगाए और उन्होंने कहा इंपोर्टेड हुकूमत तो अवाम का सैलाब बोलता था कि नामंजूर। वो कहते थे इंपोर्टेड हुकूमत तो अवाम का सैलाब बोलता था कि नामंजूर। सूरत हाल जो है वो उतनी आसान नहीं रही। मैंने आज से लगभग 1 साल पहले शायद, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा, मैंने कई टीवी प्रोग्राम में कहा, बल्कि वसीम बदामी के प्रोग्राम में तो बड़ा क्लियरली कहा और उसको लोग अभी शेयर भी कर रहे हैं। मैंने कहा था कि इसको जिस दिन आप निकालोगे तो ये आपको पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, ये आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। मैंने कहा था, और ये बात अब नहीं कह रहा मैं, ये मैंने बहुत पहले कही थी कि ये आपसे नहीं पूछेगा कि मुझे क्यों निकाला, ये आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। और फिर ये बनी गाला में चुप करके बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं करेगा। ये बाहर निकलेगा सड़कों पे, इसका क्राउड बाहर निकलेगा और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक मुसीबत डाल देंगे। ऐसा तजर्बा मत कीजिएगा। मैंने कहा था, समझाया था, ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड भी मैं ये बात करता रहा हूं तमाम दोस्तों को कि ना करना कोई पंगा, ये गले पड़ जाएगा और ये ढोल आपसे नहीं बजाया जाएगा। और वही हो गया। पेशावर का जलसा जो है उसने इस खित्ते की तारीख के इस एरिया में होने वाले तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतना बड़ा जलसा कभी किसी ने सोचा ही नहीं, इतना बड़ा जलसा कभी किसी ने देखा ही नहीं। कुछ हमारे साहबी दोस्त हैं, उन्होंने तस्वीरें शेयर की कि ये पेशावर का इमरान खान का छोटा जलसा है। जब उनको क्लोज करके देखा तो फजलुर रहमान के झंडे लोगों ने पकड़े हुए थे। थोड़े दिन पहले जब पीटीएम का एक फ्लॉप जलसा हुआ था तो उसकी कुछ तस्वीरें पीटीआई वालों ने लगाई थी, उन्होंने वही तस्वीरें उठा के लगा दी कि पीटीआई का जलसा फ्लॉप हो गया है। और फिटे मुंह ऐसी सहाफत के ऊपर। वहां जाकर देखें आज हुआ क्या है। मैं आपको एक मनाजिर है वो दिखाता हूं आपको, और इन पे आप गौर करें। ये जलसा गाह के अकबी मनाजिर हैं, यानी जलसा सामने हो रहा है, जलसा गाह स्टेज जो बना हुआ उसकी बैक साइड पे लोग रुकावटें अबूर करके पहुंच गए कि इमरान खान जब उतर के वापस जाएगा उसको जाते हुए तो देख लेंगे कम से कम। फ्रंट पे तो जगह ही खत्म हो गई थी। जितना पिंडाल रिंग रोड में वहां बनाया था, बहुत बड़ी जगह बनाई गई थी, इतनी बड़ी जगह बनाई गई थी कि माजी में किसी ने इतनी बड़ी जगह को भरने का सोचा भी नहीं था। इतनी बड़ी जगह बनाने के बावजूद वो सारी फुल हो गई। वहां तिल धरने की जगह नहीं थी, बंदे अंदर आ नहीं सकते थे। ये ड्रोन के मनाज़र अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसा लगता था कि हर तरफ सारी सर है, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था। और ये है इंसानों की अदालत जो रात को लगी है। अवाम का अज़ खुद नोटिस है, उन्होंने अदालत लगाई है और अज़ खुद नोटिस पे समाअत हो रही है। अभी वो सुन रहे हैं, फिर वो फैसला सुनाएंगे, फिर वो फैसले पर अमल करवाएंगे। कहा था कि ये पंगा ना लेना। मैं कह रहा था कि इमरान खान को ऐसे मत निकालना, ये खुद चला जाएगा, शायद वापस ना आ सके। लेकिन आप इसको जब निकालेंगे, ये रिएक्टिव फोर्स है। बताया था रिएक्टिव फोर्स है, बताया था कि ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन में पार्टी बनी है। इसको निकालेंगे, रिएक्शन वापस आएगा। असेसमेंट गलत हो गई, निकाला, रिएक्शन आया, सारी दुनिया देख रही है। मैं कोई जादूगर थोड़ी हूं, या कोई पीर बुजुर्ग बाबा थोड़ी हूं, या कोई फ्यूचर में थोड़ी देखता हूं। आम आदमी के समझने की बात थी कि जब आप इमरान खान के साथ ज्यादती करेंगे तो उसका फॉलोअर खड़ा हो जाएगा। ना सिर्फ उसका फॉलोअर खड़ा हो जाएगा, बल्कि आपने ज्यादती भी उस लेवल की है कि अमेरिका के साथ मिलकर काम डाल दिया। यानी आपने उस आदमी को भी खड़ा कर दिया जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था। ना सिर्फ उसका अपना वर्कर खड़ा किया, पहले ये 3 शक्लें दिखा के, फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, ये 3 शक्लें दिखा के पहले उसका अपना कारकुन खड़ा कर दिया। बाद में अमरीकी साजिश के मामले के ऊपर बाकी जो रही कसर थी वो भी पूरी कर दी। अब पब्लिक ही पब्लिक है उसके साथ। और इमरान खान साहब का जो मूड था आज के जलसे में, वो काफी गुस्सीला था। बड़े लंबे अरसे के बाद जेन्युइनली उनकी तकरीर में जज्बात थे, उनकी तकरीर में गुस्सा था। और ये चीज बता रही है
कि इमरान खान साहब बाज आने वाले नहीं हैं। मैंने कहा था ना कि ये नहीं बाज आएगा, ये सड़कों पे आ जाएगा। उन्होंने कहा मैं हर शहर में आ रहा हूं, हर इलाके में आ रहा हूं, हर जगह पहुंचूंगा, आप लोग तैयारी पकड़ दें। और नई स्ट्रेटजी आप देखिए उनकी क्या है। उन्होंने कहा मैं आप कराची जा रहा हूं जलसा करने के लिए। मैं कराची में जिस वक्त जलसा कर रहा हूंगा ना, उस वक्त पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होना चाहिए। तो अब लगेगा तमाशा इंपोर्टेड हुकूमत का। ये जो ट्रेंड है ना, ये गले की हड्डी बन गया, निकल ही नहीं रहा। 7वां दिन शुरू हो गया आज, ट्रेंड ही नहीं खत्म हो रहा इनसे, कर ही नहीं पा रहे। हर किस्म की कोशिश करके देख ली, हर काम करके देख लिया, ये ट्रेंड सिर्फ एक सूरत खत्म होगा कि आप इंपोर्टेड हुकूमत ही खत्म कर दें, वरना ये ट्रेंड भी रहेगा और ये इंपोर्टेड हुकूमत भी चलती रहेगी। और हुकूमत जो कारनामे कर रही है वो तो आपके सामने है। जो पहला दावा किया था, जो पहली डींग मारी थी शहबाज शरीफ ने कि 10% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, वो तो उन्होंने वापस ले लिया। घी की कीमत उन्होंने बढ़ा दी, चीनी की कीमत उन्होंने बढ़ा दी। और क्यों बढ़ाई पता आपको? इन्होंने जो पैसा दिया था ना, क्योंकि ये सारे शुगर माफिया वाले लोग हैं। जरदारी साहब का क्या कारोबार है? सब लोगों का, इनके आसपास जितने हैं, शुगर का। शरीफ खानदान का क्या कारोबार है? इनके यारों दोस्तों का सबका क्या कारोबार है? शुगर का। जहांगीर तरीन का क्या कारोबार है, जो इमरान खान के खिलाफ अपना ग्रुप लेकर खड़े हैं? शुगर का। तो ये सारे शुगर माफिया के लोग हैं। और शुगर मिलों के अंदर आपको पता है अरबों रुपया पड़ा हुआ होता है। तो इन्होंने वहां से पैसा निकाला और वो पैसा मुबैना तौर पर दिया उन सारे मुनरिफ अराकीन को, और उनको खरीद लिया। अब जब उनको खरीद लिया तो ये पैसा भी तो वापस लेना है ना। तो ये पैसा वापस कैसे आएगा? आपको पता है कि अगर चीनी की कीमत 2 रुपए किलो बढ़ जाए तो उससे कितना बड़ा मुनाफा होता है इस माफिया को, कितना बड़ा मुनाफा होता है। तो इन्होंने 9 रुपए, कई जगह पे 13 रुपए तक इन्होंने चीनी की कीमत एक दिन में, पहले दिन आते ही बढ़ा दी, ताकि 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर जितना पैसा इनका खर्च हुआ है, क्योंकि रमजान में आपको पता है चीनी का इस्तेमाल, लोग शरबत बनाते हैं, बहुत सारे जूसेस बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, तो रमजान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है चीनी का। और लोग राशन बांटते भी हैं, तो चीनी बहुत ज्यादा बिकती है रमजान में। तो इन्होंने किया ये, आप फ्रॉड चेक करें और लेवल चेक करें कि इन्होंने चीनी की कीमत बढ़ा के ये 2 हफ्ते के अंदर जितना पैसा इन्होंने लगाया इमरान खान को निकालने के ऊपर, वो सारा इन्होंने पूरा कर देना, और मुनाफे के साथ। यानी जो लोग बिके और जिन्होंने लोग खरीदे, हॉर्स ट्रेडिंग जो हुई, उसका बिल भी पब्लिक को डाल दिया इन्होंने। ये है, इसीलिए तो डरते नहीं है पैसा खर्च करने से। इनको पता है कि इक्तदार में आके पैसा बनाना कैसे है। इमरान खान साहब खासे गुस्से में थे। जो बातें उन्होंने की उनमें से कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा जी जब मैं कराची में जलसा कर रहा हूं ना, तो पूरे पाकिस्तान में निकल के सुननी है तुम लोगों ने बात। और अब बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगेगी हर शहर के अंदर, हर शहर के अंदर बंदोबस्त किया जाएगा। जलसा कराची में हो रहा होगा और सामईन पूरे पाकिस्तान में होंगे। और फिर इसी तरह जब वो लाहौर में आएंगे तो जलसा लाहौर में हो रहा होगा और सामईन पूरे पाकिस्तान के अंदर होंगे। अब ये एक नए तर्ज की सियासत शुरू होगी। या लीडर तरले कर रहा होता है, बंदे इकट्ठे कर रहा होता है। जितना बड़ा जलसा ये इमरान खान का था ना, इसका तो कोई मिसाल ही नहीं है। जलसे की बैक साइड में जितने बंदे थे ना, ये पीडीएम की 13-14 जमातों ने मिलकर जब जलसे किए तो उतने बंदे ये इकट्ठे नहीं कर सके। जितना बड़ा जलसा पीडीएम की 13-14 जमातें इस वक्त मिलकर कर सकती हैं, या पहले जो 11 जमातें मिलकर जितना बड़ा जलसा करती थी पीडीएम का, उससे ज्यादा लोग इमरान खान की आज के जलसे का जो स्टेज था उसकी बैक साइड पे खड़े इंतजार कर रहे थे एक झलक देखने के लिए। ये क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया? अच्छा खासा मामला चल रहा था, सब तरफ ठीक था, आपने जानबूझकर एक ऐसी मुसीबत खड़ी कर ली है जो अब गले पड़ी है। इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अब यह सोच पड़ गई है कि करेंगे क्या, बचेंगे कैसे। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुज़िश्ता 2 दिनों से लगातार बेशुमार लोग राब्ता कर रहे हैं कि हम पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं। पब्लिक के अंदर जो है वो पीएमएलएन के लोग जो कल तक थे, या पीपल्स पार्टी के लोग थे, या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, उनकी हमदर्दी इस तरफ आ गई है। ये सारा कुछ जो है वो गलत प्लानिंग का नतीजा है, तो अब भुगतना तो पड़ेगा। इमरान खान साहब ने शाबाश दी अली मोहम्मद खान को कि उसने अकेले ने 170 से ज्यादा लोगों का मुकाबला किया। शाबाश का मुस्तहिक है वाकई। और लोगों ने जिस तरह अप्रिशिएट किया अली मोहम्मद खान को, तो वफादारी की लोग कदर करते हैं। कासिम सूरी को जब इमरान खान ने अप्रिशिएट किया तो लोगों ने जितना अप्रिशिएट किया, लोग वफादारी की कदर करते हैं। ये जितने मुनहरिफ अराकीन हैं या जो लोग बेवफाई जिन्होंने की है, उनके लिए इसमें एक सबक है कि कमजोरी दिखाने वालों को लोग याद नहीं करते। आप अकेले हैं या हुजूम में, आप लड़ते हैं, लोग आपको याद रखते हैं। अली मोहम्मद खान और कासिम सूरी आज के 2 हीरोज थे। जलसे के अंदर लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मुरासले के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि अमरीकियों, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है,
तुम कौन हो जो हमें माफ करोगे? यह है बात। कल से अब तक शहबाज शरीफ का मुंह नहीं खुला। अमेरिकन ने धमकी लगाई है, अब तो भारत भी डू मोर कह रहा है, डूब के मर जाओ। कल तक जो अमेरिका कहता था डू मोर, वो अब भारत भी डू मोर कह रहा है, और मुंह नहीं खुल रहा पाकिस्तान के वजीर आजम का। चुप करके बैठा हुआ मीसना बन के, बोलता क्यों नहीं है? बोलो भारत के खिलाफ तो बोलो, उन्होंने हमारे नौजवानों को शहीद किया है। बोलो भारत को जवाब दो, हमारे यहां पे लोग कितने सारे शहीद हो गए, पाकिस्तान में जगह जगह पे लाशें पड़ी हुई थी इनकी फैलाई हुई दहशतगर्दी की वजह से। आपकी जुबान नहीं खुलती क्योंकि भारत और अमेरिका मिलकर हुक्म दे रहे हैं, तो भिखारी जो है वो वैसे ही बोल नहीं सकते। अब अमरीकियों को इमरान खान साहब ने साफ जवाब दिया, उन्होंने कहा तुम्हें जरूरत पड़ी हुई है और आदत पड़ी हुई है तुम्हें शरीफों और जरदारियों की, मैं ऐसा नहीं हूं। उन्होंने अपने लोगों से कहा, इमरान खान साहब ने, कि साबित करो कि तुम गुलाम नहीं हो। इन्होंने कहा कि तुम गुलाम हो, लेकिन साबित करो कि तुम गुलाम नहीं हो, और यह तुम्हें साबित करना पड़ेगा। और जो बड़ा एक ऐलान इमरान खान ने किया इस जलसे के अंदर, वो ये था कि हकीकी आजादी की जंग का मैं आज से ऐलान कर रहा हूं। देखिए, आज तक जितने पाकिस्तान में पॉलिटिकल इवेंट्स होते रहे हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को निशाना बनाती रही हैं। करप्शन पे हो गया, गवर्नेंस पे हो गया। आजादी पे पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं हुआ 1947 के बाद से लेकर अब तक। ये इलेक्शन आजादी पे हो रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक कोई एक इलेक्शन भी आजादी पर नहीं हुआ। अगर इमरान खान इस इलेक्शन को आजादी के ऊपर लड़ रहे हैं, या साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, या इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो पब्लिक का रिएक्शन और उनका रिस्पॉन्ड वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि नारे खुद लगवाए कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और जलसे के बारे में बताया कि कराची में जलसा कैसे करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर साजिश को कामयाब होने दिया ना मैंने, तो फिर आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। आदमी गरीब हो, जितना भी गरीब हो, अगर गैरतमंद हो तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, वरना लोग इज्जत नहीं करते। फिर सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ को उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन मैंने कॉल दी ना, तो तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ किसी गलतफहमी में ना रहना, मैं और मेरी कौम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मियां साहब के लिए बड़ा मुश्किल है। एक सिनेरियो आप सोचें कि मियां साहब पाकिस्तान उतरे, मसनूई गिरफ्तारी दें और सोच रहे हो कि हम जमानत करवा लेंगे, ऊपर से हुकूमत गिर जाए। अब निगरान हुकूमत में तो जमानत होने से रही, और फिर मियां साहब पाकिस्तान बाहर जाने से रहे, और फिर अगर इमरान खान इलेक्शन जीत गया तो मियां साहब फिर जेल में। तो सबसे बड़ा लूजर कौन हो जाएगा? तो मियां साहब को मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन वो ये रिस्क ले सकते हैं। अगर वो आना चाहें तो वो फिर आ सकते हैं। मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था, अब ये दूसरे एनआरओ की तलाश में है। मैं सड़कों पर निकलूंगा, हर शहर में निकलूंगा, हम तुमसे जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। तुम इलेक्शन से भाग रहे हो, 3 साल कहते रहे कि इलेक्शन में आ, इलेक्शन में आ। आओगे तो इमरान खान को डंडे पड़ेंगे, अंडे पड़ेंगे, सब मिल जाओ इलेक्शन में, इकट्ठे हो जाओ, ये कौम तुम्हें हमेशा के लिए दफन कर देगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका ने हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं, इनकी जबान नहीं खुलती थी ड्रोन हमलों के खिलाफ। सलाला में हमारे फौजी शहीद किए। मैं जाके एक वो जड़ी नौजवान बेवा थी, कहते मैं उनसे मिला, तो उसके बाद छोटा सा बच्चा भी था, तो उसने कहा कि मेरे दिल के अंदर इस वक्त इतना गुस्सा है कि जिनके लिए हम जंग लड़े उन्होंने मेरे शौहर को शहीद कर दिया। तो इमरान खान साहब ने फौजियों के हक में आवाज़ उठाई, उनके हक में भी बात की, लेकिन अदलिया के हवाले से उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि मैं अदलिया से एक सवाल करता हूं और यह सवाल पाकिस्तान की अदलिया का पीछा करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने क्या जुर्म किया था कि आपने रात के अंधेरे में अदालत लगाई? अब ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान की अदलिया का ऐसे ही पीछा करेगा जैसे मलक कयूम साहब की कॉल पीछा कर रही है, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल जो है वो पीछा कर रहा है। ऐसे ही ये सवाल अदलिया का पीछा करेगा कि आधी रात को आपने कब कब अदालत लगाई, और सिर्फ एक वजीर आजम को जब निकालना था तो आधी रात को अदालत लगा दी, हालांकि उसने कोई गैर आईनी काम उस दिन नहीं किया था। तो इमरान खान साहब पूछ रहे हैं कि मैंने आज़ाद अदलिया के लिए जेल काटी है। मैं अदलिया से पूछना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि रात के अंधेरे में अदालत लगा दी। अब ये तो इमरान खान साहब का मोमेंटम है जो बन गया है, और ये अब नहीं टूटता दिखाई दे रहा। किसी को लगता है कि ये नीचे जाएगा तो वो गलतफहमी में है, और यही गलतफहमी मुशर्रफ को मरवा गई थी। अगर आज कोई दोबारा ये गलतफहमी करता है तो ये मोमेंटम बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, गलियों में, सड़कों पे, हर जगह होने वाली डिस्कशन में आपको नजर आ रहा है कि इस चीज का मोमेंटम बढ़ रहा है। इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब मैं जरा जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनके एक छोटा सा पैगाम है, जरा इसको समझ ले बात को।
आप बेशुमार लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप तमाम लोगों को नहीं पता कि ट्रेंड कैसे बनता है और कैसे चलता है। मैं जरा थोड़ा सा आपको इस वीडियो के अंदर समझा रहा हूं, इसको समझ लें आप। ये जो ट्रेंड होता है, इसमें सबसे पहले आप हैशटैग लगाते हैं, यानी एक ये निशान जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और इसके बाद आपने कुछ लिखना होता है। ये जो भी आपने लिखना होता है ना, इसको बगैर स्पेस के लिखना होता है, अंडरस्कोर के साथ आप उर्दू में नॉर्मली लिखते हैं। और जब आप इसको छोड़ देते हैं तो फिर ये हैशटैग आपका ब्लू हो जाता है। अगर ये ब्लू होगा तो ये ट्रेंड करेगा, अगर ब्लू होगा तो ट्रेंड नहीं करेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप किसी ट्रेंड के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप वो जो ब्लू वाला एरिया है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करें। जब उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा हैशटैग खुल जाएगा। वहां से जब आप ट्वीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। उसके ऊपर आप जो लिखना चाहते हैं वो लिखें और उस हैशटैग का आप हिस्सा बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और स्पेलिंग का ख्याल रखिए, एक चीज इधर से उधर हो जाए तो वो आपका काउंट नहीं होगा। तो आप लोग भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं पाकिस्तान की एक बड़ी मुहिम के अंदर, जहां पे इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।